दो चैलेंजेस हैं इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास। एक तो IMF के साथ जो मुआहिदा किया है उसके तसलसल को बरकरार रखने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। दूसरा, शफाफ इलेक्शन कराया जाए। आपको लगता है कि ये दोनों काम ऐसा तरीके से करने के लिए काकर साहब का नाम बिल्कुल मौजूद था, एक मुनासिब चॉइस है? जी देखिए, एक लिहाज से तो आप कहेंगे और सही कहेंगे कि काकर की ख़ास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बड़ा मुश्किल वक्त है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, इकोनॉमी के बारे में उसको कुछ नहीं पता। मगर ये सब चीज़ें यू कैन मेक इट अप, इसलिए कि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। अब सुन रहे थे कि हफीज़ शेख होगा, और मगर हफीज़ शेख साहब शायद उन्होंने, कुछ लोग ये भी अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे तो वो शायद नहीं बने। बहरहाल जो भी हो, बट वन थिंग इज सर्टन, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो एक इकोनॉमिस्ट होगा, ही विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल में काकर की कमी ही विल मेक अप। और दूसरी बात ये है, काकर का रेप्यूटेशन, इट्स अ गुड रेप्यूटेशन। आई थिंक इट्स एन इमेजिनेटिव चॉइस। एक इमेजिनेटिव चॉइस है। मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी से ये अलाइंड, माने छोटी पार्टी विच डज नॉट रियली काउंट, नेशनल लेवल पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है, तो ये न्यूट्रल उधर होना चाहिए। फ्रेश फेस है, वेल स्पोकन है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी है। ये नहीं है कि ही नोज नथिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स। सेनेटर रह चुका है कुछ सालों के लिए। तो मेरे ख्याल में एन एवरी इज अ गुड चॉइस। मगर ख़ास तौर काश के मैं ये कह सकता था कि ये एक अच्छा आदमी है, अच्छा रेप्यूटेशन है। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है अक्रॉस द बोर्ड, तो ये वक्त इस आदमी के तहत करें। ये कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, मगर और एक फेयर इलेक्शंस। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी एजेंडा पे कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है। मगर ये मैं काकर साहब को ज़रूर कहूँगा कि तैयार हो जाएं। ठीक है। तो शायद उससे आपका भी और मुल्क का भी भला होगा, इंशाल्लाह भला होगा। यू विल बी एबल टू गिव गुड एडवाइस। तो मेरे ख्याल में ये जो चॉइस है, इट्स अ गुड चॉइस। ठीक है। और इनको फर्स्ट स्टेप जो ये करना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि मैं कुछ मुख्तलिफ आदमी हूँ, जाए हर लीडर, हर पार्टी के लीडर को मिले। ठीक है। और अगर कोई जेल में है उनसे भी जाके मिले। ही इज द केयर टेकर, ही इज न्यूट्रल। तो ये अगर वो करें कोई बात नहीं है, तो बताना चाहिए लोगों को कि मैं ये न्यूट्रल बनना चाहिए। मगर इन दी एंड, आखिर में इसके एक्शंस बताएंगे कि ये क्या था और क्या नहीं था। देखिए, मैं इनको जानता हूँ इस लिहाज से कि कुछ देर पहले हम लोग एक एक से फ़ोन पे बात करते थे और चीज़ें डिस्कस करते थे। ये आदमी जो है, ये सुलझा हुआ आदमी है। ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, ही हैज़ अ गुड माइंड, ये चीज़ें जानता है। ही नोज़ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। तो मेरे ख्याल में ये आदमी उस लिहाज से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वो करेगा जो यू नो व्हाट ही बिलीव्स इज राइट। मगर देखिए, एक्सेप्ट करें कि जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो कितने वक्त के लिए आ रहा है, 3 महीने 6 महीने, पता नहीं कितना। वो जो है वो लाया गया है। ही हैज़ नॉट कम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैंडिंग इन द कंट्री। वो लाया गया है। और जब जो कोई आता है, जो लाया जाता है, जो सिलेक्ट होता है, ये तो ट्रूली सिलेक्ट हुआ है, तो he has to listen। वो सुनना पड़ता है उसको, उन लोगों के जी उन और साथ साथ क्या पता उसके पहले ही बातचीत हो गई है कि आपका क्या प्लान होगा, हमारा ये प्लान है, आपका क्या होगा, पार्टीज का ये है, वो है। काफी बातें हुई होंगी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग इस पर ये बिल्ड कर रही है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, मुकन्ना का ये हक़ है कि वो इस तरह के अमेंडमेंट्स कर सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और उसके लिए कॉरम क्योंकि पूरा नहीं था, 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए ये हो नहीं सकता था। आपका क्या टेक है इस पर? असल सादी ये है, मैं मानता हूँ आपसे, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 10 दफ़े सोचना चाहिए कि एक डिसीजन और एक एक्ट, खास तौर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट कहती है नो,
ये रद्द करो। आसान नहीं है कहना भाई। पार्लियामेंट जो होता है वो 25 करोड़ लोगों का होता है। आप कौन हैं? आप तो अनइलेक्टेड जजेस हैं। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपने आप को करते हैं। योर कॉन्शियंस, योर ड्यूटी, बस। और आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक या इट्स नॉट अ होली काउ, वो उसको आपको बदल सकते हैं। यू कैन बी रॉन्ग। और अगर आप गलत हैं तो क्यों नहीं फुल कोर्ट रिव्यू हो ऑन इम्पोर्टेंट केसेस, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। अब ये बहाना ना बनाए कि हर चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं, एक बेंच बना के कहें ये इम्पोर्टेंट है और फुल कोर्ट को बिठाएं और कहें हाँ ये अमंग दोज केसेस हैं जो शायद रिव्यू करना चाहिए। मैं क्यों नहीं, ये सब होना चाहिए। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कह रहे हैं हम इसको रोक रहे हैं। इसको हम रोक रहे हैं क्यों? हम एक नई पार्लियामेंट, अगर एक्ट आना है तो लेट द न्यू पार्लियामेंट डिसाइड। वो क्यों कह रहे हैं न्यू पार्लियामेंट? देखिए, खुदा के लिए समझिए एक बात, ये जो पार्लियामेंट गुजरी है ये पार्लियामेंट थी? ये क्या था भाई? सबको पता है, गवाह है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान बाइंग एंड सेलिंग हो रहा था। वोट खरीद और फरोख्त हो रहा था, पब्लिक व्यू में हो रहा था, सबको पता है। क्या ये इस किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लीगल है, वो मॉरल है? मैं तो समझता हूं क्रिमिनल है। आप चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट अब हमारे लिए जो बच गया है, ये पार्लियामेंट का सबसे बड़ा, इधर तो ऑपोजिशन था ही नहीं भाई। ऑपोजिशन कंसिस्टेड ऑफ, एक उनका जो सरबराह था वो तो पार्टी सीट मांग रहा था से। तो आप मुझे बताएं, और मेरे खिलाफ लड़ रहा था, कहता है आई एम लीडर ऑफ। तो ये पार्लियामेंट नहीं था। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम आप देंगे, बट आई डोंट थिंक इट वाज पार्लियामेंट। तो मैं बड़ा खुश हूं कि ये फैसला हुआ है। हाँ, अच्छा। अगर पार्लियामेंट फिर भी चाहता है कि ऐसा करें तो हाँ फुल कोर्ट बिठाओ, नो प्रॉब्लम, क्यों नहीं? ठीक है। मगर ये खुदा के लिए मत कहो कि ये गलत फैसला है। व्हाई आर यू एक्ट? हम लोग क्यों समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट गुजरा है ये वो पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है? क्या ये पार्लियामेंट लीगली इलेक्ट हुआ था? अगर शुरू में हुआ था ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं थी। किसी का हक नहीं बनता है कहने के कॉन्फिडेंस मोशन में खरीद फरोख्त हुआ था। ये गलत है, ये इमोरल है, ये इलीगल है। ऑफ कोर्स। तो हाउ कैन, फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाउ कैन एन एक्ट, जो एक इंस्टीट्यूशन जो खुद उसका बुनियाद डिफेक्टिव है, उसका एक्ट आप मान रहे हैं?